चलिए देखिए, कल एक ट्रिप पे आप लोगों ने आरएक्स के रासायनिक गुण पढ़े थे। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। कल आप लोगों ने रासायनिक गुण पढ़ा, 6 रासायनिक गुण पढ़ा। रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हैं आप लोग? आरएक्स, हेलोएल्केन के। इसका हमें एक चीज कंफर्म पता है कि एक चीज से क्रिया करानी है और उसका नाम है आरएक्स। आरएक्स से क्रिया करानी है, किससे करानी है वो हमें पता होना चाहिए। इसका प्लस माइनस हमें पता है, उसका भी अगर हमें प्लस माइनस पता होगा तो आसानी से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सोमनाथ हंसो, आज नाई नाटे, है ना, के साथ आया है ना। अब देखिएगा, यहाँ बहुत सारा रिएक्शन है। सो फार सोडियम, सोडियम, मा फार नहीं, मार्केप्टाइड। समझाते हैं अभी। सोडियम का मार्केप्टाइड, ना फार ना नाइट्राइट, क्या और ये था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड। सोमनाथ हंसो, तो सो फार क्या हो गया? सोडियम। सोडियम का मार्केप्टाइड, सोडियम का मार्केप्टाइड के लिए जो होता है, जैसे एल्कोक्साइड पढ़ते हैं, आरओ को क्या पढ़ते हैं? एल्कोक्साइड। एन लगा दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड। ओ की जगह अगर हम यस लगा देंगे ये मार्केप्टाइड पढ़ा जाएगा। तो सोडियम मार्केप्टाइड, आर एस एन ए, ठीक ना, आर एस एन ए। अब यहाँ पे आपका बन गया सोडियम मार्केप्टाइड का मतलब एन ए प्लस आर एस माइनस, है ना। तो रिएक्शन अगर हम कराएंगे आर एक्स प्लस आर एस एन ए, अब दो आ रहे थे, एक आर डैश ले लीजिए। एन ए और एक्स का रिएक्शन होगा, बोलो हाँ। अरे ये माइनस है, ये प्लस है ना, और आर से ये जुड़ेगा तो ये आर डैश यस, याद आया कुछ? आर ओ आर ईथर, हमने बोला था ओ की जगह अगर यस हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? थायो ईथर। यस के लिए हम क्या पढ़ते हैं? थायो। आर ओ एच को हम क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल। आर एस एच को पढ़ेंगे थायो एल्कोहल। ओ के जगह यस बन जाए तो क्या हो जाता है? वो थायो। तो ये रिएक्शन समझ में आया मार्केप्टाइड का, सोडियम मार्केप्टाइड, बोलो। और नाइट्राइड का तो आप लोग जानते ही हैं, नाइट्राइड का क्या होगा? NO2 होता है ना, NO2। तो सोडियम नाइट्राइड बोले तो क्या बनेगा? ये पहला आपका बना सोडियम मार्केप्टाइड, Na R डैश यस Na, क्लियर, समझ में आया? दूसरा सोडियम नाइट्राइड NaNO2, Na प्लस, और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जब ये NO2 जुड़ेगा तो ये ऐसे जुड़ेगा, ON डबल बॉन्ड O, इस तरीके से R के साथ। नहीं समझे? NO2 क्या होगा? माइनस होगा। Na क्या होगा आपका? इतना तो समझ में आ ही गया। चलिए इसका रिएक्शन समझते हैं। NaNO2 माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, इसका माइनस इसके प्लस से NaS। R का कैसे जोड़ोगे? RNO2, बस इसी को जो है संरचना के रूप में लिख देते हैं RONO, RO, इसे बोलेंगे हम एल्किल नाइट्राइट। क्या पढ़ेंगे इसको? जैसे सोडियम नाइट्राइट में करेंगे, R बोले तो एल्किल पढ़ते हैं, वो NO2 ही है ना, लेकिन किसके रूप में है? नाइट्राइट। क्लियर? इसका ये हो गया। फिर उसके बाद किससे रिएक्शन कराना है? तीसरा
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, सोडियम हाइड्रोजन। तीसरा समझिएगा, NaHS, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन Na प्लस SH क्या होगा आपका, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी देख लीजिए। आगे ही दे दें ज्यादा सही रहेगा ना। RX का अगर आपने क्रिया किससे कराया है, R डैश S Na से, तो क्या बनाएगा आपका RS R डैश Na, इसको क्या बोलेंगे हम, थायो ईथर, ठीक है। आगे ये आपका आएगा दूसरा क्या है, सोडियम नाइट्राइट NaNO, सोडियम नाइट्राइट NO2 ना, नाइट्रेट NO3, NO2 नाइट्राइट NO3 नाइट्रेट, बताया सब, SO3 सल्फाइड SO4 सल्फेट ना। तो ऐसे ये हो गया आपका। और जब इसका आप रिएक्शन कराओगे RX प्लस NaNO2 से, तो ध्यान दीजिए NaX आपका अलग हो जाएगा, बोलिए, और ये आपका NO2 जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा कैसे, ONO से, है ना, RONO, ठीक है, एल्किल नाइट्राइट, क्लियर। और उसके बाद तीसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम Na हाइड्रोजन H सल्फाइड, क्लियर, सोडियम Na हाइड्रोजन H सल्फाइड। अब इसमें कुछ बताने जैसा तो है नहीं, Na आपका प्लस SH क्या होगा आपका, यहाँ भी आप ये समझिए प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये आपका R प्लस हो जाएगा, और सॉरी RS क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और Na क्या हो जाएगा आपका। अब अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं, इधर देखिए RX प्लस NaHX, तो ये Na और X का रिएक्शन बना करके क्या बनाएगा, Na और X मिल करके NaX बनाएंगे, और HS ऐसे जुड़ेगा, RHS नहीं यस, इसीलिए तो अभी बताया एल्कोहल, और ये क्या बन जाएगा आपका थायो एल्कोहल, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका थायो ईथर। नाम में जैसे अभी मान लीजिए ये रखा हो CH3SH, तो थायो मेथिल, क्यों जी, थायो मेथिल एल्कोहल, थायो मेथिल C2H5SH, थायो एथिल एल्कोहल, है ना, या एथिल थायो एल्कोहल, आपकी मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, CH3OCH3, इसको क्या पढ़ते थे, डाई मेथिल ईथर। अब अगर यही CH3 सिंगल बॉन्ड या CH3 लिख जाएगा, डाई मेथिल थायो ईथर, डाई मेथिल थायो, ठीक है। इसको पढ़िएगा मेथिल थायो एल्कोहल, मेथिल थायो एल्कोहल, ठीक है। अगर ये C2H5SH आता है तो एथिल थायो एल्कोहल। समझ में आया नहीं, इधर का ये सोमनाथ हसो, समझ में आ गया। चलिए आगे देखें, इसमें आइए, इसका मुख्य जो है आज है, आज बोले तो ठीक है। आगे का सबके साथ कंपाउंड Ag के साथ बनाना है, नाइट्राइट, ओके, नाटे, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाटे, साथ साइनाइड, ठीक है। और इसका साइनाइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आया, मतलब कि आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा ये, आइसोसाइनाइड, समझ रहे ना, आइसोसाइनाइड, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आइसोसाइनाइड आता है, Cn बोलते हैं साइनाइड, और उसी को उल्टा कर लीजिए कि Nc क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। Cn आइसोसाइनाइड, Nc कर दिए तो आइसोसाइनाइड। चलिए रिएक्शन कराते हैं। पहला है Ag का किसके साथ, नाइट्राइड, अगले में पहला है AgNO2, Ag प्लस होगा, NO2 क्या होगा, अगर इसका हम रिएक्शन कराएं RX प्लस AgNO2, ये सीधा सीधा ऐसे बन जाएगा RNO2 और प्लस AgX, NO2 ऐसे जुड़ जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें
इसमें ONO लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से जुड़ता है R से, और इसमें पूरा क्या जुड़ेगा NO2। इसको पढ़ेंगे हम नाइट्रो एल्केन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाइट्रो, जैसे CH3NO2 नाइट्रोमेथेन, C2H5NO2 नाइट्रो एथेन। लेकिन इसका नाम हम क्या पढ़ेंगे? एल्किल, एल्किल नाइट्राइट। क्लियर? तो सोडियम वाले में नाइट्राइट और सिल्वर वाले में नाइट्रो, ऐसे याद करो। सोडियम वाले में नाइट्राइट, मतलब सोडियम वाले में जैसे था वैसे पढ़ा जाएगा। नाइट्राइट था, नाइट्राइट पढ़ा जा रहा है, लेकिन सिल्वर वाले में नाइट्राइट है, नाइट्रो पढ़ा जाएगा। ठीक है? दोनों में अंतर समझे रहिएगा, ये सोडियम का और ये सिल्वर का। सेम ही रिएक्शन देखिए, Na की जगह Ag लगा, NO2 वही है, लेकिन अगर Na लगा होता है तो ONO जुड़ता है, इसको समझ लीजिए आप। और अगर सिल्वर लगा हुआ है तो NO2 जुड़ता है। इसको पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन और इसको पढ़ेंगे हम लोग एल्किल नाइट्राइट, है ना? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आया जाए। अगला क्या फिर है? आज के साथ किसका नाटे? नाटे बोले तो यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO, इसको ऐसे ही जोड़ेंगे। Ag प्लस होता है, NO3 क्या होता है? ठीक है, AgNO3। अब देखिएगा R से NO3 जुड़ेगा, RNO, इसको हम पढ़ेंगे एल्किल नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाकी नाम तो बना ही लोगे ना, मेथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट, प्रोपिल नाइट्रेट बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा Ag का X के साथ Ag, ठीक है। फिर उसके बाद हम किससे क्रिया कराएंगे? साइनाइड से, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका किससे क्रिया कराओगे? AgC, है ना? AgCN का अगर RX से आप AgCN का क्रिया करा रहे हैं तो ये उलट जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा ना। ये बताया ना, साथ आया बोले तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड आया तो किसमें आया? आइसोसाइनाइड। ठीक है, आप इसको बनाएंगे तो ये RNC बनाएगा और AgX आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का समझ में आ गया ना? ओके, तो Ag का 3 और किसका? सोडियम का 3, है ना? सोडियम का 3 सोमनाथ हसो में बन गया और Ag का 3 आज नाई नाटे के साथ आया है। समझ में आया? 6 रिएक्शन आज ये हो गया, 2 लाइन में 12 रिएक्शन। आज वाला नहीं आया, कलिया वाला नहीं आया था। R जो हम लिखते हैं, R का मिनिमम वैल्यू आप लोग रखेंगे H, लेकिन किसमें? H केवल उसमें लिखेंगे, उस ग्रुप में H रखेंगे जिसमें C पहले से उपस्थित होगा। जैसे आपका RCOOH में मिनिमम R की जगह पे क्या रख सकते हैं आप? H। RCHO में एल्डिहाइड में, ठीक है, RCOX में एसिल हैलाइड में, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका और क्या? RCOOR एस्टर में, ये एस्टर है ना, एस्टर, एसिल हैलाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, सबको अभी कुछ नहीं आता है। कल हम जितना ग्रुप पढ़ा है तो पहले ग्रुप की पहचान पूछेंगे हम सबसे, है ना? आने तो यही जो है अपने अपने हिसाब से मुर्गा और मुर्गी याद कर लीजिए। हाँ, ये समझ में आएगी? फिर उसके बाद एक और है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एनहाइड्राइड, RCOOR या RCO, क्यों जी? ये भी बताए थे एनहाइड्राइड में। तो इसमें मिनिमम H की जगह पे क्या रखेंगे आप लोग? सॉरी, R की जगह पे क्या रखेंगे? H, बाकी और किसी में नहीं, समझे ना? इन्हीं की जगह आप मिनिमम क्या रख सकते हैं? H रख सकते हैं, और बाकी में मिनिमम R की जगह पे क्या रखेंगे? दूसरा CH3, C2H5, इस तरीके से रखते जाएंगे, समझे ना? H, CH3, C2H5, ऐसे जो भी क्रम बनेगा। तो मिनिमम R की जगह H केवल कितने ग्रुप में? 1, 2, 3, 4 और ये 5 ग्रुप याद कर लीजिएगा। यहाँ मिनिमम कितना रख सकते हैं? H। फिर आप CH3 रखिए, बाकी C2H5 रखिए, है ना? बाकी और में यहाँ से शुरू करेंगे। मिनिमम CH3, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए RX लिखे, इसमें R मिनिमम क्या रखेंगे आप? CH3 ना कि H रखेंगे।
H मिनिमम किस में रखेंगे? केवल इन्हीं 5 में। बाकी स्टार्ट कहां से करेंगे? CH3 और C2H5 से मिनिमम, है ना? तो इसमें CH3 रखोगे ना कि H, मतलब HX का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। किसका कंपाउंड होगा? कम से कम का CH3X का, फिर C2H5, ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतने में R की जगह आप क्या रख सकते हो? H रख सकते हो, CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो। रख करके आप लोग घर पे क्रिया करवाया करिए और देखा करिए यौगिक कौन सा बन रहा है, और उस यौगिक का नाम लिखने का प्रयास करा करिए। ये वाली केमिस्ट्री तभी आएगी। इतना आसान नहीं है ये वाला याद करना और आना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबकी हालत खराब कर देती है, समझे ना? तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप, हम जैसे एक बताए आपको, यहाँ पे देखिएगा अपने R' इसने बताया। अब R की जगह पे आप CH3 रख लो, C2H5 रख लो। इसके R के यहाँ पे एक बार CH3 रख लो, C2H5 रख लो। X के यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख लो। बहुत सारे रिएक्शन बनेंगे। 1 घंटा इस पर मेहनत करोगे तो ये 6 रिएक्शन आपके रखेंगे। C2H5 एथिल होता है और CH3 मेथिल होता है। जब इससे RX का इससे रिएक्शन करेंगे तब वहां पर रिएक्शन होगा ना? हाँ, किसी का रिएक्शन का मतलब नहीं हो गया। जैसे हमने कहा, ये देखो इस R की जगह क्या रखोगे? CH3 रखोगे, C2H5 रख सकते हो और बाकी आगे बढ़ाते हो, है ना? यहाँ पे आप H नहीं रख सकते हो। ये समझ लो कि ये सूत्र रखा गया है, इसी पे हमें CH3, C2H5 और H रख करके रिएक्शन करवाने हैं। यहाँ भी मिनिमम आप क्या रखोगे? CH3 रखोगे। CH3 रख लिया, फिर C2H5 रख लिया, या CH3 रख लिया, C2H5 रख लिया, C2H5 रख लिया, इधर CH3 रख लिया। उसी में बना करके फिर नाम लिखना शुरू करो अपना। ये अगर कहीं क्रिया करते हुए दिखे तो एक बार वहां पे आप H रख करके क्रिया करा सकते हैं। तो जहाँ RX से रिएक्शन कराते हैं वहाँ पर HX से रिएक्शन। अरे यार, रासायनिक गुण किसका पढ़ रहे हो? RX का। तो RX तो तुम्हारा कंपलसरी है, ये इसके जगह क्यों रखने जाओगे? अब जैसे हमने RX का गुण ये बताया था, मोनू चांदी वाले में बताया था, RX प्लस RCOOAg बताया था। अब तुम यहाँ R की जगह H रख करके लगा सकते हो। यहाँ H रख करके लगाओगे तो ये आपका सिल्वर फॉर्मेट हो गया। CH3COOAg लगाओगे तो सिल्वर एसीटेट हो गया। ऐसे ऐसे लगा सकते हो आप, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ। अब ये नहीं कि R की जगह पे X के जगह पे तुम लगाओगे, ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत रहेगी वही लगाओगे, ठीक है। और सारी कंफ्यूजन इसलिए है ना कि जितना क्लास हम लोगों को पढ़ाते हैं उसका घर पे जाकर के 1% रिवीजन नहीं होता है, इसलिए नहीं आएगा, है ना। 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद ट्रिक हम भी खत्म कर देंगे, वही लिखवाना छपवाना शुरू करेंगे। याद करिएगा, फिर या तो सुधर जाओ और मेहनत करो, है ना। कितनी बार बोले हैं, बेसिक अगर कंप्लीट नहीं है तो ये केमिस्ट्री भूल जाइए, याद करना और पढ़ना, है ना। लेकिन लापरवाह के टूट के भरा नहीं लोगों का, है ना। आप लोग घर पे मेहनत तो करोगे नहीं।